अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। कम और अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी विषय या वस्तु की पूरी जानकारी नहीं होती है तो आप उसमें कुछ ना कुछ गलतियां जरूर करते रहेंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप ये गलतियां ना करें तो आज का वीडियो प्लीज पूरा जरूर देखें, क्योंकि अगर आज आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो आप भी ये गलतियां करते रहेंगे। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि वीडियो में मैं सेंटेंसेस के साथ साथ आज स्पीकिंग प्रैक्टिस भी कराने वाली हूँ। सो विदाउट एनी डिले, लेट्स स्टार्ट। Hello everyone, welcome to my channel. I am Anjana and today I will teach you possessive noun and apostrophe. आज मैं आपको सिखाऊंगी कि possessive noun और apostrophe का यूज इन सेंटेंसेस में कैसे होगा। ये सेंटेंसेस यूज ऑफ इज आर एम के हैं, मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो देख लें। लेकिन उनके इनमें अगर possessive noun का यूज होता है तो कैसे यूज करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको इस सेंटेंसेस आते हैं तो पूरा वीडियो जरूर देखें, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन हो सकती है जो शायद आपने ना पढ़ी हो। तो प्लीज वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें, क्योंकि मैं आज प्रैक्टिस भी कराने वाली हूँ, जिससे कि आप सीख जाएंगे कि स्पीकिंग में कैसे यूज करते हैं इन सेंटेंसेस को। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, पजेसिव मीन्स होता है अधिकार प्रकट करना। अगर आपकी कोई वस्तु है, आप ये कहते हैं ये मार्कर मेरा है, तो यानी कि इस पे मेरा अधिकार है। यहाँ पे ऐसे ही सेंटेंस लिखे हैं, रेशमा की कार, तो यहाँ पे कार किसकी है? रेशमा की है, तो रेशमा पजेसिव नाउन हुआ। जैसे कि हम सबको पता है नाउन क्या होते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनीथिंग। किसी भी वस्तु, शहर या जानवरों के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन अगर उसमें अधिकार प्रकट हुआ, रेशमा की कार, बच्चों के खिलौने, तो ये नाउन फिर पजेसिव नाउन बन जाता है। और इसमें देखिए, यहाँ पे जो ये रेशमा की कार है, तो ये जो की शब्द आया है, ये संबंध सूचक शब्द है कि कार किसकी है? रेशमा की है। तो इस की शब्द की इंग्लिश हम एपॉस्ट्रोफी एस लगा के बनाते हैं। जैसे कि ये कॉमा लगाया और एस बनाया, तो इसमें इसका अर्थ निकल जाता है का, की या के। ये याद रखेंगे। और ये इस वाले जो ये मार्क बना हुआ, चिन्ह बना, इसको कहते हैं एपॉस्ट्रोफी, और इसके साथ एस जुड़ जाता है तो उसको बोलते हैं एपॉस्ट्रोफी एस। याद रखेंगे, इस चिन्ह को एपॉस्ट्रोफी बोलते हैं, और ये एस इसके साथ जुड़ जाता है तो एपॉस्ट्रोफी एस इसको बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ये सेंटेंस कैसे बनता है। और एक चीज और याद रखेंगे, आपकी जो एपॉस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं तो हम लिविंग थिंग्स के साथ यूज करेंगे। लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स मतलब सजीव वस्तुएं, जो लिविंग थिंग्स के साथ एपॉस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं, ये याद रखेंगे। अब जैसे यहाँ पे लिखा है, यह रेशमा की कार है, यह रेशमा की कार है, तो यह के लिए सबसे पहले इंग्लिश आ जाएगी दिस, और दिस के साथ सिंगुलर है तो आएगा इज। अब किसकी कार है? रेशमा की कार है, तो हम सबसे पहले रेशमा की स्पेलिंग लिखेंगे, रेशमा, और की कार के लिए आ जाएगा एपॉस्ट्रोफी एस और कार। तो देखा आपने, रेशमा की कार। अब यहाँ पे किसी का भी नाम दिया गया होता कि मोहन की कार या भाई की कार, तो हम उस नाउन के साथ में एपॉस्ट्रोफी एस लगा के कार को लिख देते, ऐसे बन जाता है सेंटेंस। नेक्स्ट देखेंगे, मोस्टली सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर जो नाउन होता है उसके साथ ही एपॉस्ट्रोफी एस का यूज होता है। एक बात हम और याद रखेंगे कि लिविंग थिंग्स के साथ तो इसका यूज होता है। नंबर 2, अगर कोई प्लूरल नाउन है तो प्लूरल नाउन के साथ में एस एपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है गर्ल्स, तो इसमें एस का यूज पहले ही हुआ है, ये प्लूरल है, तो हम इसमें अलग से एस नहीं लगाते हैं, केवल इसका यूज करेंगे। जैसे गर्ल्स हॉस्टल, तो हम केवल एपॉस्ट्रोफी का यूज करेंगे, फिर हम एस का यूज नहीं करेंगे, ये जरूर ध्यान रखें। और नेक्स्ट देखिए, जैसे अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल नाउन ऐसे है, चिल्ड्रेन, या मान लीजिए मेन दिया गया है, या मतलब मान लीजिए आपको वोमेन दिया गया है, वुमेन, तो आप इसमें एस का यूज कर सकते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है, इसे नोटिस कर ले माइंड में
कि एपोस्ट्रोफी एस का यूज लिविंग थिंग्स के साथ तो होता है, लेकिन अगर प्लूरल नाउन है, एस उसमें लगा, ऐसा प्लूरल है नाउन जिसमें एस का यूज हुआ है, तो आप एस नहीं लगाएंगे, आप डायरेक्ट एपोस्ट्रोफी यूज करेंगे। नेक्स्ट, अगर आपका नाउन जो है वो इस टाइप का प्लूरल है जिसमें एस का यूज नहीं होता है, तो आप फिर एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे बनेगा, ये मेरे बच्चों के खिलौने हैं, तो दीज आर, दीज के साथ आर का यूज होता है, मेरे बच्चों के तो माई सबसे पहले यूज होगा, फिर चिल्ड्रन। अब यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस हम यूज कर सकते हैं, चिल्ड्रंस टॉयज हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, वह मेरे भाई का बेटा है, भाई का बेटा, तो वह भाई का बेटा है तो ही आ जाएगा, ही के साथ इच का यूज होगा, मेरे भाई का तो माई का यूज होगा, भाई का बेटा, भाई को ब्रदर कहते हैं और ब्रदर में अपोस्ट्रोफी एस का यूज हो जाएगा, ब्रदर्स सन। तो देखा आपने कि भाई का बेटा, बच्चों के खिलौने, तो उन शब्दों के साथ में अपोस्ट्रोफी एस लग के सेंटेंस बन जाता है। वह लड़कियों का स्कूल है, अब देखिए वह स्कूल, स्कूल नॉन लिविंग थिंग है, दैट का यूज होगा, दैट इज लड़कियों का स्कूल, तो गर्ल्स, लड़कियों के लिए गर्ल्स यूज हुआ है। अब देखिए जो मैंने यहाँ पे बात बताई थी वही यहाँ पे रूल यूज होगा, यहाँ पे हम अलग से एस नहीं लगाएंगे, केवल अपोस्ट्रोफी मार्क लगा देंगे बस, गर्ल्स स्कूल। तो ये आप जरूर याद रखें कि अगर एस लगा है तो आप अपोस्ट्रोफी एस का नहीं यूज करेंगे, केवल अपोस्ट्रोफी का यूज कर देंगे। राम के भाई का बेटा डॉक्टर है, अब ये भी ध्यान देने वाला सेंटेंस है। देखिए यहाँ पे 2 बार आया, राम के भाई का बेटा, यहाँ पर 2 बार ये शब्द आया है के का, तो याद रखेंगे कभी भी 2 बार अपोस्ट्रोफी का यूज नहीं होता है। तो कैसे बनेगा ये सेंटेंस, पहले हम इतनी इंग्लिश बना लेंगे, भाई का बेटा, सन ऑफ राम्स ब्रदर, तो पहले हम इतनी इंग्लिश बना लेंगे, सन ऑफ राम्स ब्रदर, बेटा से उठाएंगे, राम के भाई का बेटा, तो सबसे पहले बेटा की इंग्लिश आएगी, सन ऑफ, किसके बेटे, किसका भाई का बेटा है, राम के भाई का, तो राम्स ब्रदर, राम्स ब्रदर, ऐसे बन जाता है। फिर डॉक्टर है तो इज डॉक्टर। इस सेंटेंस को ध्यान से देखें, कभी भी राम के भाई का बेटा, और नेक्स्ट देखिए ये इसी प्रकार का सेंटेंस दिया गया, मेरे पति की बहन की बेटी, तो सबसे पहले किसकी इंग्लिश आएगी, बहन की बेटी, सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, डॉटर ऑफ मेरे पति की बहन की बेटी, तो डॉटर ऑफ माई हस्बैंड्स सिस्टर। तो देखा आपने, जब 2 बार मेरे पति की बहन की बेटी आया है, तो हमने यहाँ पे डॉटर्स हस्बैंड्स सिस्टर नहीं यूज किया, डॉटर ऑफ माई हस्बैंड सिस्टर यूज किया है। ऐसे बनाते हैं, सिस्टर इज अ टीचर, अध्यापिका के लिए आ जाएगा टीचर। बहुत देखने में इजी भी लगते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आप मिस्टेक भी कर सकते हैं इन सेंटेंसेस में। तो इसी प्रकार आप भी और जो सेंटेंसेस हैं इसी प्रकार घर पे एनबी में बनाएं, प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपके माइंड में सेट हो जाए कि कैसे बनते हैं। एक नेक्स्ट और भी याद रखने वाली बात है कि अभी मैंने जैसे बताया था, लिविंग थिंग के लिए ही अपोस्ट्रोफी का यूज होता है। अब यहाँ पे हमारा शब्द आएगा सोने की अंगूठी, तो ये निर्जीव वस्तुएं हैं, नॉन लिविंग थिंग है, इनके लिए हम अपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करेंगे। तो कैसे बनेगा, क्या यह सोने की अंगूठी है, क्वेश्चन में है सेंटेंस, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, सबसे पहले आएगा इज, यह के लिए आ जाएगा दिस, इज दिस क्या है, सोने की अंगूठी, इज दिस रिंग ऑफ गोल्ड, इसमें ऑफ का यूज हो जाएगा, इज दिस रिंग ऑफ गोल्ड। तो देखा फ्रेंड, आपने इनमें कितनी नोटिस करने वाली चीजें थी, अगर आप इनको ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आप बहुत सारी मिस्टेक भी कर सकते थे। तो आप यहाँ ध्यान दें, एक बार फिर से रिवीजन कर लें, हमने क्या क्या सीखा
कि अगर लिविंग थिंग है तो हम एपॉस्ट्रोफी एस का यूज करके सेंटेंस को बनाएंगे। नेक्स्ट, अगर आपके प्लूरल वर्ड में जो आपका प्लूरल नाउन है उसमें पहले से ही एस है तो आप केवल इस मार्क का यूज करेंगे। मान लीजिए जैसे बॉयज रूम दिया गया हो, लड़कों का रूम, तो लड़कों का रूम बॉयज तो मैनी है ना, तो आप केवल एपॉस्ट्रोफी का यूज करेंगे और रूम आ गया। अगर आप इसमें एस का यूज कर देंगे बाद में तो गलत हो जाएगा ये सब। नेक्स्ट देखते हैं, ये याद रखेंगे कि अगर प्लूरल वर्ड है और उसमें एस का यूज नहीं हुआ है तो आप फिर एस का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या बताया था मैंने कि 2 बार एपॉस्ट्रोफी का यूज नहीं होता है और किसी भी नॉन लिविंग थिंग में एपॉस्ट्रोफी का यूज नहीं होता है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक जरूर कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें जिससे कि ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव को मिल पाए। अब बढ़ते हैं प्रैक्टिस की ओर। फ्रेंड्स, जब कोई चीज हमें एक बार में समझ में नहीं आती है तो हम उसे बार बार पढ़ते हैं। इसी प्रकार अगर आपको वीडियो एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको बार बार वॉच करें। जब आप बार बार देखेंगे तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी कुछ नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगी। अब बढ़ते हैं प्रैक्टिस की ओर। देखिए, अभी जो मैंने आपको सेंटेंसेस पढ़ाए पजेसिव केस वाले तो उन्हीं से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस हैं। आप किसी से क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं तो कैसे क्वेश्चन करेंगे या आपको आंसर देना होगा तो कैसे आंसर देंगे। तो पढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, इज दिस योर ब्रदर्स कार। किसी की कार या कोई वस्तु है तो उसकी है तो कैसे बोलेंगे, अभी मैंने आपको समझाया था एपॉस्ट्रोफी एस का यूज करते, वही यूज यहाँ पे हुआ है। तो क्वेश्चन करने के लिए हम आपको पता मैंने बताया था कि क्वेश्चन सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। कोई भी क्वेश्चन हम किसी से पुटअप करेंगे, इज दिस ज्यादा है तो आर का यूज करते हैं और आप इंग्लिश में क्वेश्चन कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इसी तरह ये सारे क्वेश्चन माइंड में सेट कर लें और आपस में जरूर, घर में आपके बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, आप एक दूसरे से क्वेश्चन पुटअप किया करें जिससे आपकी स्पीकिंग अच्छी हो जाए। कन्वर्सेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए इंग्लिश में बोलना बहुत जरूरी है और जब आप छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलने लगेंगे तो बड़े ऑटोमेटिक सीख जाएंगे। इज दिस योर ब्रदर्स कार, क्या यह आपके भाई की कार है? तो इसका आंसर क्या होगा, अगर भाई की कार है तो आप यही आंसर, सेम यही लाइन हमको बोलनी होती है इंग्लिश में। जैसे इज का यूज हुआ है, क्वेश्चन किया गया तो पहले हुआ है तो हम आंसर देंगे तो इज को कर देंगे दिस के बाद और हम आंसर दे सकते हैं। इंग्लिश में कितना इजी है अगर आप ध्यान दें तो। कि आपसे किसी ने कहा इज दिस योर ब्रदर्स कार, आपको बस वही पूरा सेंटेंस बोलना, आप कहेंगे यस दिस इज माय ब्रदर्स कार। अब बस ये याद रखेंगे, जैसे हम हिंदी में किसी से आप करके बोलते हैं, क्वेश्चन आप करके किया तो उसने मेरा करके बोला, तो इसी प्रकार योर की जगह माई का यूज कर दिया और आंसर आपने दे दिया। कितना सिंपल है। इज दिस योर ब्रदर्स कार, यस दिस इज माई ब्रदर्स कार। अगर नहीं है तो आप बोलेंगे नो दिस इज नॉट माई ब्रदर्स कार। अब देखिए लिखा है आर दोस्त हर फ्रेंड्स बुक्स, क्या वे उसके मित्र की किताबें हैं। जब कोई चीज दूर रखी है तो हमने बताया था दोज का यूज होता है और ज्यादा है चीजें तो फिर आर का यूज हुआ है। और फ्रेंड की, यहाँ पे देखिए ये एपॉस्ट्रोफी एस का यूज हुआ है, इसका मतलब यहाँ निकला मित्र की, उसके मित्र की किताबें हैं, क्या वे उसके मित्र की किताबें हैं। तो अगर आपको आंसर में बोलना है हाँ तो आप क्या बोलेंगे, बस इस आर को यहाँ दोज के बाद यूज करेंगे, यस दोज आर हर फ्रेंड्स बुक। अगर नहीं है तो नो दोज आर नॉट हर फ्रेंड्स बुक्स, ऐसे बोल देंगे। नेक्स्ट देखते हैं वेयर आर माई मदर्स स्लीपर्स। अगर आपकी कोई चीज आपकी मदर की हो या ब्रदर की हो, बहन की हो, किसी की भी हो, तो हमें क्वेश्चन कैसे पुटअप करना है, वेयर आर। ज्यादा चीजें हैं तो हम वेयर आर से क्वेश्चन पुटअप करेंगे, अगर वन चीज होती तो हम वेयर इच का यूज करते। तो वेयर आर माई मदर्स स्लीपर्स, मेरी माँ की स्लीपर्स कहाँ है। या आप अपनी माँ का पर्स ढूंढ रहे हैं तो आप बोल सकते हैं वेयर इज माई मदर्स पर्स, ऐसे बोल देते हैं, याद रखेंगे यहाँ पे। और एपॉस्ट्रोफी का यूज मैंने सब में, वेयर इज योर गर्ल्स स्कूल, आपकी लड़कियों का स्कूल कहाँ है। अब आंसर आपको देना है तो आप कैसे बोलेंगे, माई गर्ल्स स्कूल इज आउट ऑफ सिटी, या किसी लोकेलिटी में है तो आप वहां का नाम ले सकते हैं, ऐसे बता देंगे।
हुज बुक इज दिस, ये किताब किसकी है। मान लीजिए क्लास में या घर में कोई पूछ रहा है कि ये किताब किसकी है, हुज इज दिस बुक। अब यहाँ पे अगर आपको एपोस्ट्रोफी का यूज करना है तो आप कैसे बताएंगे। अगर आपके मित्र की है तो आप कहेंगे दिस इज माई फ्रेंड्स बुक, दिस इज माई फ्रेंड्स बुक्स। या आपके भाई की है, आप बोलेंगे दिस इज माई ब्रदर्स बुक। किसी का नाम लेना होगा, आप बोल देंगे दिस इज कपिल्स बुक, ऐसे बोलेंगे। इस लेग ऑफ दिस चेयर ब्रोकन। अब देखिए यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी का यूज नहीं हुआ है, लेग ऑफ बोला गया है। दिस चेयर, इस चेयर का पैर टूटा हुआ है। तो इस लेग ऑफ दिस चेयर ब्रोकन, क्या इस चेयर का पैर टूट गया है। अब इसको आंसर में अगर आपको बोलना है तो आप क्या बोलेंगे, यस लेग ऑफ दिस चेयर इज ब्रोकन। यहाँ देखिए ये हमारा सब्जेक्ट, यहाँ लेग ऑफ दिस चेयर, ये पूरा सब्जेक्ट है। तो अब आप जब इसका निगेटिव बनाएंगे अगर या अफर्मेटिव बनाएंगे तो आप इज को उठा के यहाँ पे ज्वाइन करेंगे आके, लेग ऑफ दिस चेयर इज ब्रोकन। या आप बोलेंगे लेग ऑफ दिस चेयर इज नॉट ब्रोकन। तो ये ध्यान देंगे पूरा सब्जेक्ट है, इसके बाद आप यहाँ पे वर्ब का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इज दैट रिंग ऑफ गोल्ड, क्या वह अंगूठी सोने की है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निर्जीव वस्तु है, नॉन लिविंग थिंग है, तो इसमें अपॉस्ट्रोफी का यूज नहीं हुआ है, ऑफ का यूज हुआ है, इसको याद रखें। तो कोई भी आप जैसे क्या ये कटोरी चांदी की है, तो इज दिस बाउल ऑफ सिल्वर, ऐसे बोलेंगे। यहाँ पे आप सिल्वर्स बाउल नहीं लगा सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग में इसका यूज नहीं करेंगे। तो इज दैट रिंग ऑफ गोल्ड, क्या वह रिंग सोने की है। तो आंसर में क्या बोलेंगे, यस दैट रिंग इज ऑफ गोल्ड, वह रिंग सोने की है। या नहीं है तो इज नॉट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, हुज मोबाइल इज दिस, ये मोबाइल किसका है। तो आंसर में क्या बोलेंगे, अगर किसी का है अपॉस्ट्रोफी का यूज करना है तो कैसे बोलेंगे, दिस इज राम्स मोबाइल, दिस इज माई फ्रेंड्स मोबाइल, ऐसे आंसर दे देंगे। वेयर इज योर फादर्स कार, आपके पापा की कार कहाँ है। आंसर में क्या देंगे, माई फादर्स कार इज इन द पार्क, माई फादर्स कार इज आउट ऑफ सिटी। तो जो भी आपको आंसर बोलना हो, आप फादर्स कार याद रखेंगे। अगर अपॉस्ट्रोफी का यूज हुआ तो आप आंसर में भी ऐसे माई फादर्स कार का यूज जरूर करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ इज योर अंकल्स डॉटर नाउ। अब जैसे आपको किसी से पूछना है कि आपके चाचा की बेटी अब कैसी है, तो चाचा की बेटी, तो अंकल्स डॉटर का यूज हुआ है। अब इसको आंसर अगर आप देना है कि माई अंकल्स डॉटर इज क्वाइट वेल नाउ, अब बिल्कुल ठीक है। माई अंकल्स डॉटर इज फाइन नाउ, अब अच्छी है। अब ऐसे करके आंसर दे देंगे। तो देखा फ्रेंड आपने कि कैसे पॉजिटिव केस का यूज करके हम सेंटेंसेस को बोलते हैं, और इन पे जरूर ध्यान देंगे। अगर इनका हम सही यूज नहीं करेंगे तो अर्थ ही अलग हो जाता है और सेंटेंस गलत हो जाता है। तो इसको ध्यान से समझें, वीडियो को बार बार वॉच करें। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मेरी इंस्टाग्राम आईडी को भी आप फॉलो कर सकते हैं, वो अंजना एजुकेशनल वीडियोस नाम से है। वहाँ भी आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं, कोई भी बात हो पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी तरह लगता है कि सब पढ़ें सब बढ़ें, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि सब पढ़ें सब बढ़ें।